न होगी 12वीं सरकार के बगैर। महदी वहां लगाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। जनाब अलामा आगा पीर सैयद सजाद हुसैन नकवी साहब फजल मसाहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। इल्तिमास दुआ। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्नि वल इंस वल्लअनहुमुल्लाहु मिन यौमिना ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसनिल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फिल आलमीन फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साआतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आलि मुहम्मद। या मन यक्फ़ी मिन कुल्लि शैइन वला यक्फ़ी मिन्हु शैउन इक्फ़िनी मा अहम्मनी इक्फ़िनी मा अहम्मनी इक्फ़िनी मा अहम्मनी। या मन इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन व ताअतुहु ग़िनाउन नज़ीलुका हैसु मत्तजहत रकाबी व ज़ैफ़ुका हैसु कुन्तु मिनल बिलाद। या इलाहा मुहम्मद व आलि मुहम्मद इरहम 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 अला अहवालिना। या इलाहा मुहम्मद व आलि मुहम्मद इग़फ़िर 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 अमवातिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुंतज़िरीन वल मुंतज़िरात बिहक़्क़ि हुज्जतुल क़ाइम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या वलियल मुअमिनीन या नासिरल मज़लूमीन या मुंतक़िम इलाहुल आलमीन तक़ब्बल 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 हाज़िहि दुआ व ज़िक्रिल आला बिहक़्क़ि सलवातुल्लाह अलैहिन्ना
माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आगे पढ़ो, बस दुआ हो गई है। खुदावंद आलम रब मोहम्मद वाले मोहम्मद इस खमसाए मजालिस अज़ा दे बानी मेरे भाई रियाज हुसैन शाह साहब दे मौला दर्जात बुलंद फरमाए। मौला उसते बच्चे दी जिंदगी दराज करे। मौला कायनात उस बच्चे को इतनी मार्फत अता फरमावे कि वो अपने बाबे दे बाद मौला दा सही आज़ादार बने। और इसके अलावा शहीद भाई साजिद हुसैन दे यतीम बच्चियां दी मौला जिंदगी दराज करे। मौला कायनात उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके गुनाहान सगीरा व कबीरा को मुआफ़ फरमाए। मौला पसमानदगान को ये तौफीक अता फरमाए कि वो उनके हकूक़ वाजिबा जो पसमानदगान की गर्दन में हैं वो अदा करें। इसके अलावा जिस कदर सादात व मोमिनीन मोमिनात मुंतज़रीन व मुंतज़रात इस दार फ़ानी से पर्दा फरमा गए हैं, मौला उनके गुनाहान माफ़ फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके पसमानदगान में उनकी औलाद ज़कूर व उनास को इस काबिल बनाए कि वो बरोज़ माशर सुरखरू हों। सलवात पढ़ें बा आवाज़ बुलंद। तमाम तर हम्द है उस ज़ात वाजिबुल वजूद के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। वो इतना रहमान और रहीम है कि अगर उसकी मखलूक में से कोई बदनसीब गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ है और आकबत नाअंदेशी की बिना पर उसके दरवाज़ा करम पे तौबा की सही करके बख्शिश की भीख नहीं मांगता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी निगाह करम से उस गुनाहगार की तरफ देखता रहता है कि कभी तो ये माफ़ी मांगता तो मैं इसे माफ़ कर देता। वो इतना करीम है कि जो उसे मानता है उसको भी देता है, जो नहीं मानता उसको भी देता है। वो इतना रहमान और रहीम है कि वो आप जैसे नेकोकारों को भी अता फरमाता है और मुझ जैसे गुनाहगारों को भी अता फरमाता है। उसकी अता में फ़र्क नहीं,
हमारे पास वो दामन नहीं जिससे हम दुआ मांग सकें। हमारा दामन दुआ जो है वो कलील है, वो तंग है, उसकी रहमत वसी है। मगर ये अपनी अपनी बाजी है किस्मत की, कोई जीत गया कोई हार गया। तो अब मुझे ये भी पता नहीं, क्योंकि यूं ही मैं मिंबर पाक पे हाजिर हुआ हूँ, मेरे बाद आपके महबूब व मकबूल बेहतरीन मौला के मदा खान तशरीफ़ फरमा हो गए हैं। मैंने तो उन्हें अर्ज़ किया था कि दुआ हो गई आप पढ़ें, लेकिन उन्होंने फरमाया है कि कुछ, अब मुझे पता नहीं मैंने कितने मिनट आपको तंग करना है, कि बिला पता तो होना चाहिए। बेटा आप जैसी हस्ती को मैं बिठाए रखूं, ये नाराज़ हो जाएंगे फिर। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। एक बात अर्ज़ करता हूं कि आजकल जो रुझान है, जो पैमाना है किसी शख्सियत को नापने का, वो कार के मॉडल से है, कंपनी से है, और 10, 15, 20, 25, 40 की हद तक जो किराए के लोग हैं उनकी तादाद से नापा जाता है। और इससे ज़्यादा चंद खुशामदी हैं जी, चंद खुशामदी दलाल, उनकी कसरत हैं जी से नापा जाता है। लेकिन बेहम्दिल्लाह लाख लाख शुक्र है, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे राज़िक, मेरे पालिक, मेरे परवरदिगार हैं जी, शहनशाह करीम मुकरम, शहनशाह रहम व रहम, रहमान व रहीम, मालिक सरकार अब्बुल आइम्मा वाली नजफ़ और उसके पाक फर्जंदान का करम है कि आज तक इस हकीर ने इन सारी चीज़ों का सहारा नहीं लिया। और मैं इन चीज़ों पे इन्हसार करने वाले को इंसान नहीं समझता। मेरे पेशरो अभी फरमा रहे थे जनाब मोहसिन का कलाम कि इंसानियत की ज़बान वो इंसान नहीं, वो यजीद है। ये मैंने नहीं कहा, वो मेरे पेशरो फरमा गए हैं। कलाम सरकार मोहसिन भाई का था, मरहूम का। हैं जी, तो मैं अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में ये जो अब मुझे दूसरी मर्तबा अता हुई है बीमारी के बाद, आप जैसे मोमिनीन की दुआओं का सदका, तो उसमें यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, वो भी उलिल अम्र के अमर से। जो यहाँ झूठ बोले वो मुस्तनद हरामज़ादा है, और जो इस हलफ के बावजूद भी कबूल नहीं करता, तस्लीम नहीं करता, वो अपना हिसाब खुद कर ले। बस मैं इतना ही कहता हूँ कि हाजिर हुआ हूँ अपने बादशाह उलिल अम्र के अमर से, हाजिर होकर जो ड्यूटी दे रहा हूँ वो भी उनके अमर से, और इस नीयत से कि इस दरवाजे के गुलामों की फरिश्त में से नाम खारिज न हो जाए। ये लिस्ट में नाम आता रहे। और आपसे भी यही इस्तदा करूँगा, इस हकीर फ़कीर के हक़ में ये दुआ करें कि जितने सांस बाकी हैं बस इसकी ग़ुलामी में गुज़र जाएं, इसी दरवाज़े पे सजदा करते हुए गुज़र जाएं। हैं जी, हाँ, एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। जितने लोग पहली रात
मुझे भाई गुलाम हसन शाह साहब के डेरे पर रात को मिले थे और काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे थे। उनमें शायद ही कोई एक आधा आदमी मौजूद हैं, बाकी खैर तशरीफ़ फरमा हैं। हाँ जी, मौला उनको सलामत रखे। पता नहीं वो रात कैसी पुरकशिश थी कि वो काफ़ी देर तक रात को बैठे रहे। और अब तो यहाँ नज़र नहीं आते उनके चेहरे। मैं भी ज़ियारत कर लेता दोबारा। चलो मौला करम करे उनके हाल पर भी और हमारे हाल पर भी। आप सलवात पढ़ें, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं। नहीं, मैंने नहीं सुनाया, वो किसी और को सुनते रहे हैं, मैं बहाना था। हाँ, वो उस रात, पहली रात, वो कुछ और सुनते रहे हैं, मुझे नहीं सुना उन्होंने। मैं तो थका हुआ था, सुनाने के काबिल भी नहीं था, मैं लेट गया। हैदरी, आज मेरा मौजू तो कुछ और था, लेकिन मौलाए कायनात ज़्यादा असर अता फरमाए अज़ीज़ की ज़ुबान में, शबीर साहब की, कि उन्होंने मेरा रुख बदल दिया। मैं चाहता हूँ जिन अल्फाज पे उन्होंने फ़ज़ाइल को छोड़कर मसाइब शुरू किया था, मैं फ़ज़ाइल में से वही अल्फाज दोहरा दूँ, बस यही सबक काफ़ी है। बिलखसूस उनका जो कसीदा था, उसका पहला मिसरा था कि ये कब से थे, वो कब से था, आप कितनी देर बैठ सकेंगे ताकि मैं उतनी देर पढ़ूं? नहीं, ये किबला जी पढ़ने वाले, मैं आपसे नहीं हूँ। आप तो बैठेंगे, किसी और का इंतज़ार भी तो है ना। हाँ जी, वो कब से थे, वो कब से था। हाँ, ये था कि मेरे अजीज़ का मौजू। मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि हर आयत का एक शान नुज़ूल होता है, उसका सयाको सबाक होता है। हाँ जी, कब आई, क्यों आई, कैसे नाजिल हुई। हाँ जी, आखिर ये कलाम बलागत निज़ाम जो है ऐसे तो नहीं है ना। हाँ जी, आइए किबला, बिस्मिल्लाह। ये ऐसे नहीं है। ये अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा इसकी तमहीदन बता दूं कि ये बात कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, कैसे ज़ाहिर हुई। ये सबका यानी इरादा है सुनने का। जो सुनना चाहते हैं वो हाथ बुलंद करके मेरे बादशाह के नाम का नारा बुलंद करें। हैदरी। एक बात अर्ज कर दूं, जब नारा लगाया करें उसके बाद सलवात ज़रूर पढ़ा करें, बेशक आहिस्ता पढ़ें, क्योंकि बादशाह फरमाते हैं जिसने हमारा नाम तिलावत किया और सलवात नहीं पढ़ी, उसने हमारे साथ कताल और जदाल के लिए तलवार बुलंद की। इतना बड़ा जुर्म है। समझ आई जनाब? वो दरवाज़ा है। ये अब आपका इम्तिहान शुरू है। ये पहला पर्चा और पहला सवाल है। पहले बंदे से लेकर आखिरी बुजुर्ग तक, अजीज तक, फकीर की ये बात पहुंच रही होगी कि वो दरवाजा जिस दरवाजे के ऊपर खड़े होकर गुलाम और कनीजें आपस में अनवार इलाहिया के प्रोग्राम पूछते थे,
उस दरवाजे पर एक साइल आया है, बहुत पुराना गुलाम, कदीमी गुलाम। वो आया, उसने उस दरवाजे पे आकर अपनी हद पे खड़े होकर, मैं फिर भी नहीं समझा सका शायद, जिस हद से आगे वो गुलाम नहीं जा सकता था, उस हद पर वो खड़ा हो गया। वहां खड़े होकर उसने अपनी शरीफाना सदा लगाई। हाय हाय हाय, ये मलंग जानते हैं कि सदा पुकार क्या होती है। सदा लगाई तो अंदर से वो मखदूमा आलम, जिसकी कनीजी के लिए हुराने जन्नत तरसती थी, वो दरवाजे पे आई। फरमाती हैं, भाई जिब्राइल, आज आपने बड़े आजिलाना अंदाज में, यानी जल्दी के अंदाज में बात की है। गुलामों का तरीका ये तो नहीं होता। हाय 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 हाय, पता नहीं फफरी वाले क्या सुनते हो। देखो, सरदार आराम फरमा रहे हैं, सरदार आराम फरमा रहे हैं। अगर सरदारों की जियारत का शौक है तो जाकर गुलामों की सफ में मस्जिद में बैठ जाओ और इंतजार करो। जब बादशाह तशरीफ लाएंगे, जियारत करना, अपना मकसूद बयान करना, फरीजा अदा करना और चले जाना। जल्दी है तो यहीं से वापस चले जाओ। हाय हाय हाय, रम्ज शनास गुलाम ने हाय हाय मुद्दत मदीद से अपने कानों के पर्दा समाज से आशना आवाज इस्मत महब को पहचाना। हाय हाय हाय, और जालिम फफरी वाले नहीं समझ सके। हाय 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 हाय, काश ये जुल्म ना करते, इस लफ्ज की कदर करते हैं जी। आवाज पर्दा गोश से टकराई तो दस्त बस्ता कांपते हुए अर्ज करते हैं, अपने जलाल इस्म महब को कंट्रोल में रखें, मैं वही गुलाम हूं। हुक्म फरमाएं, हुक्म यही है, इंतजार करो, मैं जा रहा हूं। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए मस्जिद में, अपने प्रोग्राम इलाहिया के मुताबिक। हाय हो हाय 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 जी, मेरा शहनशाह जमीन और ज़मान, अंबिया का ताजदार, अल्लाह का महबूब, अपने हरम सरा वहदत नुमा तौहीद की लाज रखने वाले घर के दरवाजे से बरामद हुए। जब बाबे अता से खाले के सखा का पहला कदम बाहर निकला, जमीन मदीना के जर्रात ने कदम के नकूश को चूमना शुरू किया। मेरा मौला खिरामा खिरामा चलते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। एहतराम करने वालों ने एहतराम किया। लफ्ज कह दूं फतवे लगाते रहना, गरीब सैयद कल चला जाएगा, क्या करोगे मेरा। कहता जरूर हूं
एहतराम करने वालों ने एहतराम किया और सजदा और सलाम करने वालों ने सजदा और सलाम किया। अल्लाह की पहचान के लिए मस्जूद खलाइक बनकर मिंबर पे नहीं बैठे, अपनी मसनद नबूवत पे बैठे। थोड़ी देर में सिमटा हुआ वो गुलाम याबी हासिल करके बारगाह कुद्स में जबी झुकाकर खिराज अकीदत पेश करते हुए साइल बना। पता नहीं क्या सुनते हैं। घबरा क्यों रहे हो? देखकर अर्ज करते हैं मौला, मैं इसलिए पर फड़फड़ा रहा हूं, वो देखें दरवाजे से एक खुशनसीब आ रहा है, एक खुशनसीब आ रहा है। जब सलवात पढ़िएगा। अगर अबुल असद को असद छोड़ जाए तो क्या कहते हैं? ये बात मुझे भी अजीब लगती है, मेरे ख्याल में आपको भी लगती होगी। जी बिस्मिल्लाह, आओ बिस्मिल्लाह। खुशनसीब आ रहा है। सरकार ने अपनी निगाह वहदत से देखा। नबूवत को इज्जत का ताज बख्शने वाले पलकें जो हैं उठी हैं और उस खुश नसीब के चेहरे को देखा। वो कौन थे किबला? वो जनाब सलमान पाक थे। एक सलवात पढ़ें बाबाज़ बुलंद। तो मेरे बादशाह ने मुस्करा के फरमाया, भाई जिब्राइल, ये तो भाई सलमान आ रहे हैं। कुर्बान जाऊं करम पे, क्या करम गस्ती है जी। ये तो भाई सलमान आ रहे हैं, कोई और नए आदमी तो नहीं। आप क्यों घबरा गए हैं? कि मौला मैं इसकी खुशनसीबी पे घबरा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आती ये इतना खुशनसीब है। कि जिब्राइल वो कैसे? कि वो ऐसे कि आपका खुदा नहीं समझ, आपका खुदा, आले मोहम्मद का खुदा, आपका इलाह, वो कभी कभी वो ड्यूटियां जो आपने हमारे सपुर्द की थी खल्क फरमा के, खा गए हो फिक्रा मेरा, पचा गए हो, वो ड्यूटियां, वो फराइज जो खल्क फरमाने के बाद आपने हमारे जिम्मे लगाई थी, उन ड्यूटियों को बंद करने का हुक्म सादर फरमाता है। कहता है, फरिश्तों मेरी तस्बीह छोड़ दो, तहलील छोड़ दो, सजदे छोड़ दो, कयाम और रकू छोड़ दो। तो मालिक क्या करें? आज मैं चाहता हूं कि मैं खुश हो जाऊं। तो मालिक हम क्या कर सकते हैं कि आप और कुछ ना करें, उस हस्ती का जिक्र करें जिसका जिक्र सुनकर मैं खुश हो जाता हूं। जी वो हस्ती कौन है? हम अर्ज करते हैं मालिक फरमाएं। हम उस हस्ती का जिक्र पाक करते हैं, फरमाते हैं, देखो जमीन पर एक दरवाजा है, जिस दरवाजे की कनीज मेरी आयात कुरानी के नुज़ूल को देखकर, उतरती हुई आयातों को देखकर रोक देती है। कदरदान नहीं, कदरदान नहीं इम्तियाज शाह जी, कदरदान कोई नहीं।
मेरी आयात के नुज़ूल को देखकर उनको रोक देती है। ये है उस दरवाजे की अजमत। देखो इस वक्त उस दरवाजे पे क्या हो रहा है। आप भी सुने। फरिश्ता अर्ज करता है, कौन? जनाब जबराइल अलैहिस्सलाम के आका, मैंने जो के साथ देख, हाँ जी, तो वहां एक सुफेद रीश मुअम्मर बुजुर्ग उस दहलीज अकदस को मस्जूद खलाइक समझकर सजदा कर रहा था। हाय 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 हाय। तो हमने अर्ज किया, किबला ये तो सलमान अलैहिस्सलाम हैं। तो आवाज कुदरत आती है कि बस इसी का जिक्र करो, तुम जिक्र करोगे मैं खुश होता रहूंगा। अच्छा, दावा तो बड़ा किया है जबराइल आपने, किबला गौर फरमा रहे हैं, दावा तो बहुत बड़ा है, मगर दावा बगैर दलील के कोई मकाम नहीं रखता। कोई इसकी दलील बता। तो जनाब जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला दलीलें दो हैं। एक तो ये है कि इसमें आजिजी बहुत है, हाय हाय, जो अल्लाह को पसंद है। आकड़ नहीं, आजिजी। ये अभी मैं आया हूं ना मस्जिद में, ये जमीन पर सो रहा था, जमीन इसका बिस्तर, जमीन इसका सिरहाना, ये सो रहा था। सूरज की किरणें इसके पाक चेहरे को काबिल तवाफ समझकर तवाफ कर रही थी। मैंने इसकी नूरानी पेशानी पे पसीने के आसार देखे। चूंकि पीर भाई था, बर्दाश्त न हुआ, मैंने जाकर एक पुराना टुकड़ा चमड़े का पड़ा था, उसका साया बनाया। यूं ही मैंने साया बनाया, मैं तो समझा था चूंकि आंखें बंद करके सो रहा है। जागना फपरी वाले, ये फिक्र अगर आज से पहले किसी ने कहा मेरा कत्ल वाजिब है, अभी कहने वाला हूं। जो मैंने वो साया किया, मैंने समझा था आंखें बंद हैं, ये सो रहा होगा, लेकिन उसकी वो जाहिरी निगाहें तो सो रही थी, लेकिन निगाहें मार्फत जाग रही थी। और फौरन कहता है, खबरदार जिब्राइल, तू और मैं तो एक दरवाजे के गुलाम हैं, ये नौकरी करनी है तो उन सरदारों की जाके कर। अच्छा, दूसरी दलील बता। मौला दूसरी दलील ये है, दूसरी दलील ये है कि ये सूरत इखलास ज्यादा पढ़ता है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? अच्छा बिस्मिल्लाह। ये सूरत इखलास की तिलावत ज्यादा करता है। कहते चलो फिर ये तो बुलाते हैं सलमान को। भाई सलमान, नौकर कुर्बान जी, आका हुक्म, इधर आओ ना। ये देखा है कौन बैठे हैं? ओ किबला ये भाई जिब्रील है, और कोई नए आदमी तो हाय 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 हैं? शादी क्यों? ये भाई जिब्राइल है। जैसे आप मेरे सामने गुजर कर जाते थे ना, कोई पूछता आपसे कौन है, ओ यार वही है लइये वाला सज्जाद, बस छोड़ो, आओ चले, जाकर पढ़ रहे उसको सुने। ये वही भाई जिब्राइल तो है। सरकार फरमाते हैं, ये कुछ कह रहे हैं, ये अगर कुछ कह रहे हैं तो वो इसका मालिक खूब जानता है मुझसे। फिर भी नहीं समझे, फिर भी नहीं सही। मैं अभी फिक्र अंदर लिए बैठा हूं, वो जाहिर नहीं कर रहा। हाँ जी, इसका मालिक बेहतर जानता है। क्यों? आपका जो फरमान है, जो उसका फरमान है, हम जानते हैं, हमारी बात को वो जानता है। ना कोई हमारी बात की हकीकत को समझ सकता है, ना उसकी बात की हकीकत को समझ सकता है। उसको हम समझते हैं, हमें वो समझता है। जो दावा हमारे समझने का करे वो हमारे दीन से फारिग है। हाय हाय हाय। हाँ जी, हाँ सलमान, सूरत इखलास
क्यों ज्यादा पढ़ते हो? मौला मैं अगर इस वक्त जसारत बेजा करूं और अर्ज ना कर सकूं इस जवाब को तो माफी मिल जाएगी। हाय हाय हाय, क्या प्यारा अंदाज था, हैं जी, गुलाम और आका के कलाम करने का जी। तो सरकार फरमाते नहीं नहीं सलमान, ये बात नहीं है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि मौला आपने मना जो फरमाया था कि तू हमारे राजों का अमीन है, और आम राज नहीं, वो राज है, वो किबला आगे सुने बेटा, आगे सुने, वो राज जो अल्लाह और हमारे दरमियान सरबस्ता हैं। सरबस्ता है उसको कहते हैं, ये बंधा हुआ छुपा हुआ जिस पर मुहर लगी हुई हो, बंद लिफाफा, वो राज जो उसकी मुहर तौहीद से छुपे हुए हैं, बंद हैं, वो राज उसके और हमारे दरमियान वाले, उनको जब कोई नहीं सुनने वाला होता हम तुम्हें बुला के बयान करते हैं। हाय 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 हाय, लिहाजा तू हमारे राजों का अमीन है, मगर याद रखना ये नाअहल के सामने बयान ना करना। हाय हाय हाय, और ये भी याद रखना मौला किस किस के सामने, कौन? मौला फरमाते हैं छोड़ दो सारी बातें, तुम्हारे बाद दर्जा है जनाबे अबू ज़र अलैहिस्सलाम का, ये हमारे राज अबू ज़र के सामने भी बयान ना करना। हाँ हाँ हाँ, वरना वो अबू ज़र कहेगा मौला जल्दी करो, सलमान का कातिल इसको कत्ल कर दे, ये इतना फजाइल में आगे निकल चुका है, वह तू हमें कहता है इधर फजाइल में तो अबू ज़र सलमान तक नहीं पहुंच सकता, तू मेरे मौला अली तक कैसे पहुंच सकता? बादशाह फरमाते हैं तो यहां गैर कौन है? अब तवज्जो करना, यहां गैर कौन है? अर्ज करता है मौला ये भाई जिब्राइल जो बैठे हैं, हाय हाय हाय, ये भाई जिब्राइल जो बैठे हैं ये वो नहीं हैं जिनके मुतल्लिक आपने फरमाया हो। मैं बयान करूं अगर जिब्राइल को कुछ हो गया तो आप जाने, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बादशाह फरमाते हैं जिनको हम तौफीक देते हैं उनको कुछ नहीं होता। ये है लाजपाली, हैं जी। जनाब सलमान अर्ज करते हैं मौला आपने एक दिन फरमाया था कि अल्लाह ने, वो जाकिर साहब वाली बात पे मैं अब पहुंचाऊं, ये तमहीद थी, मज़मून अब शुरू होगा, अब बर्दाश्त करोगे? मुझे तंग किया है सारे लोगों ने, आज काफ़ी लोगों ने कहा कि आज आपने पढ़ना है, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा तो फिर और कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये हुआ, आपने फरमाया था कि अल्लाह ने ऐलान किया कि मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मैं पहचाना जाऊं। यही गुलाम आपके सामने उठकर खड़ा हुआ था और इजाज़त मांगी थी कलाम की, आपने इजाज़त अता फरमाई थी। तो मैंने पूछा था कि ये ऐलान कब हुआ? तो आपने फरमाया था सलमान कब नहीं था, अजराम फलकी नहीं थे, ये वो अजीज पढ़ गए थे ना नूर, कि अल्लाह ने सब तो पहले नूर बनाया, वाकई बनाया, लेकिन नूर किबला शाह साहब मखलूक है, नूर मखलूक है, नूर मखलूक है, नूर मखलूक है। ये नूर भी इनसे पहले नहीं है, ये पहले, इनका नूर भी इनसे पहले नहीं है, ये पहले है, क्योंकि नूर है मखलूक। ये फरमाते हैं हम हैं हुज्जत खुदा, पढ़ें उसूल काफी, अल हुज्जत कबल अल खल्क, हुज्जत मखलूक से पहले है, नूर मखलूक है।
नूर अभी मखलूक है, मखलूक खल्क नहीं हुई। ये है हुज्जत खुदा। वो ऐलान के बाद जब उसने आपको वो टास्क दिया कि जाकर हमारी पहचान करवाओ, तो उसमें आप सब ने मिलकर जो उस वक्त थे, तो आपने फरमाया था वक्त नहीं था, अजराम फल्की नहीं थे, ज़मीन व आसमान नहीं थे, अंबिया और मलाइका नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मखलूक नहीं थी, वो था और हम थे। तो इस गुलाम ने आखिरी सवाल किया था, अगर वो था और आप थे और कुछ भी नहीं था तो आप रहते कहाँ थे? हाय 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 हाय, पता नहीं क्या सुना, पता नहीं क्या सुना, आप रहते कहाँ थे? तो आपने फरमाया था, सलमान हम मशीयत इलाही में रहते थे। तजर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने अपना बयान समेट लिया, आखिरी टच पे हूँ। तो मौला, मैंने अर्ज़ किया था कि आप रहते कहाँ थे? आपने फरमाया कि हम मशीयत एज़दी में रहते थे। आप रहते थे मशीयत एज़दी में। अब वो मशीयत जाने और आप जाने, हमें क्या पता वहाँ क्या बात हुई, कि बस यही हुक्म हुआ कि जाओ हमारी पहचान कराओ। कि मौला जब था कुछ नहीं, हाय 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 हाय, जब गुलाम हसन शाह आज बर्दाश्त करोगे? हाय हाय हाय, फिक्रा कह दूं, बर्दाश्त करोगे या फतवे लगाओगे मेरे जाने के बाद? उस वक्त इम्तियाज शाह, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त क्या हुआ मेरे अजीज, कि अल्लाह ने फरमा दिया मेरी पहचान करवाओ। किन को करवाओ? वो तो खल्क कुछ नहीं हुआ था। कहते यार तुम समझते नहीं हो, हम तो मशीयत एज़दी में रहते थे ना, उसमें ये बात थी कि हम ये जहान बनाते जाएंगे। हम ये जहान बनाते जाएंगे, ये बनता जाएगा और हम इनको फिर पहचान करवाएंगे। इसीलिए तो फरमाते हैं कि हम उसकी सनात हैं, हम उसकी सनात हैं, लेकिन तमाम मखलूक जो है ये हमारी सनात है। ये किताबों में लिखे, मेरे साथ झगड़ा ना करना, किताबों को पढ़ो, उनमें ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो उस वक्त जो आप अनवार इलाहिया, ये मैं अब सादा ज़बान में इसका तर्जमा कर दूं, खुदाई टब्बर, हाय 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 हाय, हैं जी। आपने मशवरा किया कि जिसने इतना एहसान किया कि अपनी पहचान बनाकर हमें भेज रहा है, उसका शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया का जब मौका आया तो आप सब ने मिलकर देखा हिजाब इज्जत इलाही की तरफ, वो चादर जो अल्लाह का हिजाब इज्जत है, उस चादर के नीचे एक नूर मस्तूर था, उसकी तरफ आप सब ने देखा और कहा चूंकि अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा आप हैं हिजाब इज्जत की वजह से, लिहाजा ये हक भी आपका है कि शुक्रिया अदा करें। तो बीबी ने फौरन जवाबन कहा था, फिर देख क्या रहे हो, कहते क्यों नहीं हो, कुल हो वल्लाहु अहद। हाय 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 हाय, ये आयत मक्की है, ये मदनी है, ये पहाड़ों पे उतरी, ये यहाँ क्या था? न पहाड़, न मक्का, न मदीना, तो ये आयत कौन सी बनेगी? हाय 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 हाय। तो इससे मालूम हुआ कुरान भी मखलूक है। ओए होए होए हाय 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 हाय। बस भाई मैं बात खत्म कर रहा हूं, अगर इजाजत हो जी तो तबरुकन, क्योंकि आज एक मखसूस तारीख है, उसके सिलसिले में तो
जाकिर साहबान पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इजमाली तौर पर 2-3 फ़िक्रे अर्ज करता हूँ। हैं जी, आप आज उसके मसाइब में रोने आए हैं, जो रोती थी तो उसको चुप कराने वाला कोई नहीं होता था। सादा तो मोमिनीन, अगर इजाजत दें तो एक फिक्रा और अर्ज करता हूँ। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये वो मासूमा, वो मजलूमा है जो रोती थी तो उसको चुप कराने वाला कोई नहीं था। इससे ज्यादा पुरदर्द फिक्र अर्ज करता हूँ। मैं सैयद हूँ, मैं आपको पुरसा देता हूँ, आप मुझे पुरसा दें। इतना अर्ज करता हूँ, ये वो बीबी है मजलूमा जो रोते रोते सो भी आप जाती थी, जागती भी आप थी। ना कोई सुलाने वाला था, ना कोई जगाने वाला था। हाय हाय हाय। कहते हैं ना, ये जाकिरीन पढ़ते हैं कि अली अकबर के हिस्से की बहन किबला ये क्यों थी, क्यों थी? माँ एक नहीं थी, फिर क्यों थी? उसकी वजह बताऊं। तारीख में लिखा है कि ये बीबी छोटे सन में जब वालदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, इसकी ये हालत थी कि ये अली अकबर के सीने पे सो जाती थी। इस भाई के सीने पे सो जाती थी। जब ये सो जाती थी, उधर बाबा की आवाज आती थी, अकबर जरा बाहर आओ। तो ये आराम से बीबी को उठाते, बिस्तर पे सुलाते, सुनोगे, सुलाते, सुलाकर दबे कदमों में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पीछे हटते अली अकबर कि कहीं मेरी बहन की आंख न खुल जाए। लेकिन दर्द क्या था, जब दरवाजे पे पहुंचे तो पीछे से आवाज आती, वाह खा, ओ मेरा भाई रुक जा, मैं आ रही हूं। ये बीबी दरवाजे पे पहुंचती, भाई का दामन पकड़ लेती, मौला का पाक शहजादा हम शक्ल पैगंबर, फिर बहन को गोद में लिटा लेता, प्यार करता और कहता, बहन मेरा वादा है, मैं जल्दी आऊंगा, देर नहीं करूंगा, मुझे जाने दे, बाबा बुला रहे हैं। बीबी इजाजत देती, मगर तारीख बताती है अली की बेटी अगर भाई के इंतजार में दरवाजे पे होती थी तो वो बहुत बड़ी थी सिन में। ये छोटी सी शहजादी अकबर की वापसी तक दरवाजे की दहलीज पे रोते रोते सो जाती थी। जब दरवाजा खुलता आहट पाकर उठती, अकबर आ गए हो, मेरा भाई आ गए हो। हाय हाय, इतना प्यार था, इतना प्यार था। मैंने मजमून तो पढ़ना नहीं ना, एक फिक्र अर्ज करता हूँ कि ये बीबी जब मदीना में रह गई, काफिला पाक चला गया, शहादतें हो गई, लुट पिट के शाम पहुंच गए, शाम से वापसी हो गई, मदीना में पहुंच गए। जब मदीना में पहुंचे हैं ना, तो ये बीबी हर बीबी के खैमे घर में जाती, कमरे में, और जाके अर्ज करती, बीबियों मुझे एक बात बता दो, जब मेरा भाई घोड़े से उतरा था कुछ कहता भी था या नहीं? तो हर बीबी खामोश हो जाती। फिर दूसरी बीबी के घर में जाती तो वो बीबी चुप कर जाती। फिर तीसरी बीबी इसी तरह जाती रहती। तो फिर बीबियां क्या करती, बहाना बनाकर कुरान खोल लेती। बीबी दरवाजे के साथ खड़ी रहती और ऐसा कहती, अकबर तेरी बहन इतनी गरीब हो गई है, मैं सरदार हुसैन की बेटी हूँ, आज पूछती हूँ तेरा हाल, तो बीबियां कुरान खोल लेती है। ये किबला किसी बीबी ने
अली अकबर का घोड़े से उतरना इस शहजादी को नहीं बताया, नहीं बताया। आखिर तप का जोश ज्यादा हुआ, तो ज्यादा हुआ ना असद बेटा, ज्यादा हुआ तो क्या हुआ कि उस रात कोई बीबी इस बीबी के सिराने नहीं आई, क्योंकि बीबी कोई भी आकर बैठती और पूछती बीमार क्या हाल है, तो फौरन पूछती मेरा अकबर जीन से कैसे उतरा था। तो उस रात जनाब फिजा आकर बैठी, शहजादी का सर फिजा की गोद में, बीबी छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती है दादी मुझे एक बात बता, मैं हूं तो बतूल की पोती हूं ना, मेरी दादी को जानती हो? कहती हाँ। मेरे बाबा हुसैन को जानती हो? कि हाँ। तो मैं तुम्हें अपनी दादी का वास्ता देकर कहती हूँ, मुझे आज तक कोई नहीं बताता, आज तो बता, तू बता दे कि मेरा भाई घोड़े की जीन से कैसे उतरा था और उतरते हुए मुझे तरफ मुंह करके क्या कहता था। तो फिजा ने कहा बहुत बड़ा वास्ता दिया है। इधर फिजा ने बताया कि अकबर घोड़े से उतरा, मदीने की तरफ मुंह फिर गया, कहता था बीमार बहन अब इंतजार न करना, मैं घोड़े से उतर गया हूं। तो उस वक्त बीबी इस दुनिया से रूह परवाज कर गई। फिजा पीट के कहती है आओ बीबियों, रोने वाली चली गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि